और इस वक्त मेरे साथ मेरे अलग अलग राज्यों से सहयोगी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नोएडा से मेरे सहयोगी कुंदन सिंह मौजूद हैं, जबकि मुंबई से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले हैं। इसके अलावा लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हैं और पटना से सौरभ कुमार हैं। सबसे पहले मुंबई का जल्दी से रुख कर लेता हूं। विनोद, आपके पास आ रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास, आप सभी के पास आऊंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले एक अहम रिपोर्ट और एक अहम जानकारी भी दे दे। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन नीति को लेकर के सुनवाई जो हुई है, उससे पहले हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीनेशन नीति का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने 50% वैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बहुत सोच विचार करके बनाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि केंद्र वैक्सीन की 100% खरीद खुद क्यों नहीं कर रहा। केंद्र सरकार हलफनामे में यह भी उसने कहा है कि केंद्र ने वैक्सीन कंपनियों को वैक्सीन बनाने में कोई आर्थिक मदद नहीं दी है। चलिए, उधर देश में ऑक्सीजन संकट पर बनाई गई टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई है और बैठक में ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा भी हुई है। टास्क फोर्स के सदस्यों ने ऑक्सीजन के उत्पादन और इसकी उपलब्धता को लेकर के अपने सुझाव दिए। बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स बनाई है और इसी टास्क फोर्स की आज यह पहली बैठक थी। कुंदन सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। कुंदन, इस खबर को देखें, यह पहली मीटिंग हुई है, इसको लेकर के क्या सुझाव सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए कि सबसे बड़ा सुझाव वो सामने आए कि जो कोर कमेटी जो बैठेगी और ये तय करेगी कहां पे जरूरत है, और जहां जरूरत है वहां पे तमाम जो हडल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हडल है, टोल की हडल्स है, लोकल लोडिंग अनलोडिंग की हडल्स है, उसको कमी पूरा किया जाएगा। और उसी के तहत मैं आज आपको बता दूं कि दिल्ली कैंट में आज पहली बार 225 टन एक ट्रेन के माध्यम से सीधे ऑक्सीजन आ रही है। अभी तक जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही थी उसमें मात्र 4 से 5 डब्बे हुआ करते थे। अगर उनकी कैपेसिटी की बात करें तो 75-80 अधिकतम 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ढुलाई होती थी, लेकिन इस बार 225 टन ऑक्सीजन ढुलाई हो रही है, यानी एक रैक में एक तरह से ढुलाई हो रही है। तो जो क्रायोजेनिक टैंकर्स की कमी थी उसको कैसे पूरा किया जाए, लोकल कोऑर्डिनेशन में एजेंसीज कैसे पूरा किया जा सके, अगर जरूरत से किसी जगह जा रही है अचानक जीपीएस से कैसे मॉनिटर किया जाए, और अगर सपोर्ट सिस्टम के लिए कुछ बैंकिंग करके रखा जाए कि कोई एसओएस की जरूरत आ जाती है तो उसको पूरा किया जा सके। सो कुल मिला के स्टेट, सेंटर, रोड मिनिस्ट्रीज और रेलवे के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के, कोर कमेटी बना के वो काम कर रही है। और काम करने का जो तरीका है बहुत साफ है कि जिसकी जरूरत है उसको पूरा किया जाए और जिसको थोड़ा इंतजार किया जा सकता है उसको बाद में दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया जाए। जो एजेंसीज प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी जरूरत मान्यताएं हैं, जो भी परमिशंस है, उसमें और स्पीड किया जाए। जो जरूरतें लगती है, जो सामान लगता है, उसको कैसे प्रोक्योरमेंट किया जा सके, अगर जरूरत पड़ी तो इंपोर्ट किया जा सके, इंपोर्ट पे ड्यूटी घटाया जा सके। सो कुल मिला के चारों तरफ से कोशिश है, और कोशिश तो अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टास्क फोर्स गठित की थी, उसकी जो पहली मीटिंग है उसी से ही असर दिखने लगा है और लग रहा है कि कम से कम आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो नहीं होगी फिलहाल। नहीं, बिल्कुल कई लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो पीएसए प्लांट बनाने की बात हो रही थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को जल्दी पहुंचाने की बात हो रही थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाने की बात हो रही थी। सो कुल मिला के 4 से 5 स्तर पे ये काम किया जा रहा है। और 4 से 5 स्तर पे काम करने के अलावा कुछ लोग होर्डिंग्स के सामने आ रहे थे, कुछ प्लांट बंद पड़े थे, उनको फिर से स्टार्ट करने की बात हो रही है, कुछ प्लांट में जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। सो सारे प्रयासों को जोड़ के देखा जाए तो आने वाले माना जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि कुछ दिनों में 15 से 20 दिनों तक ग्राउंड पे इसका असर दिखने लगेगा। तो सांसों पर छाया हुआ जो संकट है उसे कैसे दूर किया जाए, उसकी भरसक प्रयास उसका हो रहा है। मैं आऊंगा कुंदन आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।